मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आप सभी से मेरी विनती है कि मेरे थॉट्स, मेरे सेशंस आपके लिए यूजफुल हैं, मोटिवेशनल हैं, ज्ञानवर्धक हैं। तो आप उनको और साधकों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हो सकता है हमारा कोई मैसेज, हमारा कोई थॉट किसी को स्पिरिचुअल जर्नी में ले आए, कोई जागरूक हो जाए और हो सकता है किसी भटके हुए को रास्ता मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं कठोपनिषद को भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज हम लेंगे ईशावास्योपनिषद। इसके ज्ञान को आप अच्छे से सुने, अपने हृदय में उतारें और अपने जीवन का रूपांतरण करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेदों के 3 भाग हैं जो 3 कांड कहलाते हैं। पहला है कर्म कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। जो मूल तत्व है, जो मूल ज्ञान है, उसका विचार ज्ञान कांड में किया गया है। कर्म कांड और उपासना कांड इसको योग्यता प्रदान करते हैं, यानी स्टेबिलिटी देते हैं। और इस ज्ञान कांड का नाम ही उपनिषद है। उपनिषद अमृत है, साक्षात कामधेनु है। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्यम होने के कारण इसका नाम ईशावास्य हो गया। परमात्मा जितने भी साधक जो इस समय सुन रहे हैं, उनको वो शक्ति प्रदान करे, वो क्षमता दे कि इसके एक एक वर्ड को वो समझें, मेरी इस एनर्जी को महसूस करें, अपने हृदय में उतारें। और अभी तक जितने भी प्रवचन, जितना भी ज्ञान, जितनी भी जानकारियां, जितने भी सिद्धांत जो दिए गए हैं, क्या वो नए सिरे से निर्मित किए गए हैं या उनका आविष्कार अब हुआ है? तो ऐसा नहीं है। ये सभी ज्ञान, ये सभी जानकारियां, ये सारे प्रवचन, ये सब पूर्व निर्मित हैं। यानी पहले ये सारा ज्ञान दिया जा चुका है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इस युग में जो संत और महात्मा आए, उन्होंने अपनी एनर्जी के साथ, अपनी शक्ति द्वारा इसको प्रेजेंट किया और सभी साधकों ने इसको नई तरह से सुना भी, क्योंकि हमारे भी कितने ही जन्म हो चुके हैं और कितनी ही बार हमने ये ज्ञान लिया भी होगा। इसलिए जो पुरातन ऋषि मुनि थे, संत महात्मा, ज्ञानी विज्ञानी, सभी ये ज्ञान पहले दे चुके हैं। यानी सब कुछ पूर्व निर्मित है। और अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो हम लोग अपने पूरे जीवन में कितने ही प्रयास करते हैं हर चीज के लिए, कि ये मेरा घर होना चाहिए, या फिर मुझे इतनी सारी जगह लेनी है, या कुछ भी अपनी संपत्ति। लेकिन मृत्यु के बाद वो सारी चीजें किसी दूसरे की होंगी और उसके बाद फिर किसी दूसरे की होंगी। यानी कि वो जमीन जो हमारा निवास थी, वो कहीं नहीं गई, वो वहीं की वहीं है। यानी बदलता कौन रहा? बदलते हम रहे। ये सब चीजें पूर्व निर्मित थी, यानी कि पहले से ही हैं। और हम लोग अपनी जगह तय करते रहते हैं और अंत में वापस उसमें मिल भी जाते हैं। या फिर जितने भी अभी तक इन्वेंशंस हुए, जितनी भी अभी तक खोज हुई, तो याद रहे, खोज हुई यानी सर्च हुआ। वो सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसका सर्च किया गया, जिसको खोजा गया। आगे भी बहुत सारी खोज होंगी,
तो ये सब चीजें पहले से ही मौजूद हैं, जिनको खोजना है। अब जो उपनिषद कहते हैं, पूर्ण से पूर्ण अगर निकल आता है, फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। ये लाइन कितनी ही उपयोगी लाइन है, कितनी ही मूल्यवान है, कि अगर पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी पीछे पूर्ण रहता है। यानी कि ये पूरा संसार, मनुष्य, जीव जंतु, पूरा यूनिवर्स, सब कुछ उस विराट की देन है। उस विराट से ही उत्पन्न हुए हैं, पर फिर भी विराट पूर्ण है, असीमित है, अखंड है, कहीं भी कुछ कमी नहीं। और सभी का एक दिन अंत आता है, तो किस में मिलना है? वापस उसी विराट में मिल जाना है, यानी उसमें लीन हो जाना है। फिर भी वो उतना का उतना, पूर्ण का पूर्ण, वह हमेशा पूरा का पूरा मौजूद है। इसका अगर उदाहरण दिया जाए तो सबसे पहला उदाहरण, एक माँ से अच्छा क्या होगा, जो स्वयं पूर्ण है और अपने जैसा ही जीवन वो आगे देती है। अपने जैसा जीवन देने के बाद भी क्या उसमें कोई अपूर्णता आ जाती है? नहीं, फिर भी वो पूर्ण है। या एक और उदाहरण दिया जाए तो प्रेम से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, कि प्रेम जितना भी बांटा जाए अनकंडीशनल है और उतना का उतना ही रहता है। बाकी सभी चीजें, सब कुछ स्वार्थ की हैं, जिन्हें आप मतलब के हिसाब से घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। अगर किसी से विराट की डेफिनेशन पूछी जाए, यानी पूर्ण की डेफिनेशन पूछी जाए, तो वो यही कहेगा कि पूर्ण आखिर पूर्ण रह कैसे सकता है। अगर उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया जाए तो उसमें जरूर कोई ना कोई कमी आ जाएगी। लेकिन यहाँ बात है परमात्मा की, जिसको लॉजिकल माइंड से आप नहीं समझ सकते। यानी अगर आपने कैलकुलेशन लगाई, अपना दिमाग लगाया, तो आप उसे नहीं समझ पाओगे। इसके लिए एक छोटे बच्चे की तरह आपको होना पड़ेगा और इसकी अनंत गहराई में आपको डूबना पड़ेगा, ईशावास्य, यानी कि सब कुछ उस ईश्वर का है। लेकिन हमारा मन पूरी तरह से ये स्वीकार कर चुका है, क्या? कि सब कुछ हमारा है। आप देखो ना, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ हम अपना बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यानी बचपन से जैसे ही थोड़ी अवेयरनेस आई, तो बस सब कुछ मेरा होना चाहिए। अब हमारे जो स्टेप बाय स्टेप हमारी जर्नी चली, पढ़ाई हुई, फिर आगे अपने कैरियर को लेके हमने सोचा, फिर उसके आगे हमें अपना परिवार देखना था। यहाँ पर हमने क्या किया कि हर चीज मेरी, यानी कि पूरे दिन जो हमारी भाग दौड़ रही वो इसलिए कि मेरे की पूर्ति हो। मेरे इन द सेंस कि ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, यानी कि मैं को पूरी तरह से हम निर्मित कर चुके हैं। पूरे देश विदेश में ये जो दौड़ चल रही है, ये मेरे के लिए ही चल रही है। हर किसी इंसान के अंदर मेरे का कितना वास है, कि जो भी काम हो रहा है वो मेरे के लिए ही हो रहा है। और असलियत देखी जाए तो क्या ये सब कुछ आपका है, जिसके लिए आपने ये मेरा निर्मित कर दिया? और जब आपका अंत होगा, तो क्या ये मेरा रह जाएगा? इवन मैं भी मेरा नहीं रहूंगा, या मैं भी मेरी नहीं रहूंगा, तो बाकी सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है? यानी ये सोचने वाली बात है, कि हम सुनते तो हैं कि अंत में हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी ये लाइन शायद एक लाइन बनकर रह गई और हम इसको समझ ही नहीं पाए और लगे रहे सब कुछ जुटाने के लिए। तो याद रहे, यहाँ पर जो इसका रिजल्ट निकलता है,
वो ये निकलता है कि सब कुछ अगर ना रहे, जो कंक्लूजन है इसका, कि सब कुछ अगर ना रहे तो क्या मेरा रहेगा? नहीं, तब मेरा नहीं रहेगा, यानी मेरा भी खत्म। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये नहीं कि आपने जो कुछ अभी तक कलेक्ट किया, जो कुछ जुटाया, आप सारी चीजों का त्याग कर दो। नहीं, आपने त्याग नहीं करना। पर जब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि क्या करना है ये सारा कुछ, जितनी आपको नीड है आप उतना ही रखो। जितना आपको भोजन करना है आप उतना ही भोजन करो। उससे ज्यादा कलेक्शन किस लिए? किस लिए इतनी भाग दौड़? तो वो ही रखिए जो आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि उस परमात्मा का ही सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं। अब देखिए कि ना मुझे अपने जन्म का पता है, ना मुझे मेरी मृत्यु का पता है, तो फिर पूरा जीवन जिसमें मैंने अपने आप को मालिक बना दिया, मालिक साबित कर दिया, अब परमात्मा ने तो आपके हाथों में कुछ दिया ही नहीं। आप बेवजह ये सारी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा है। बचपन अपने आप आया, जवानी अपने आप आई, बुढ़ापा भी अपने आप आएगा, भूख अपने आप लगती है, प्यास अपने आप लगती है। यानी एक एक चीज, सब कुछ अपने आप हो रहा है, यानी कि प्री डिसाइडेड है। सब कुछ पूर्व निर्मित है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ पहले से ही सोचा हुआ है। बस आप उस पर अपनी स्टैंप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा। आपका सोचा कुछ भी नहीं होना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब पूर्व डिसाइडेड है। अब एक तरफ परमात्मा कहते हैं कि तुम नहीं हो, यानी कि जागो, अपने आप को पहचानो। दूसरी तरफ हर रास्ते पर, हर मोड़ पर आपको जगाने पर लगे हैं कि तुम ही परमात्मा हो। यानी कि आप देखो कि स्पिरिचुअलिटी में हमें इतना ज्ञान मिलता है कि सब कुछ हमारा डिसाइडेड है। हम डिसाइड करके आते हैं कि अपने कर्मा को हमने कैसे कैसे बैलेंस करना है, और कौन से हमें लोग मिलेंगे, और कौन से वो मोड़ आएंगे जब हमें अवेयर किया जाए, क्योंकि हम मदहोशी में जीते हैं। और आप देखना अपनी लाइफ में कि जैसे ही आपके अंदर मदहोशी आने लगती है, मतलब आप अपनी दुनिया में इतने गुम हो जाते हो, तभी कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि आप उसी समय अवेयर हो जाते हो कि हाँ, यही जीवन है। यानी कि वो हर रास्ते पर, हर मोड़ पर आपको जगाता है, जो हम अलार्म लगा कर आते हैं। तो इसलिए अपनी मुट्ठी को हमने खोलना है, और जिसने अपनी मुट्ठी को खोल दिया वही मालिक है, वही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है, और परमात्मा के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।